पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक्स क्रिकेटर जो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ए लेवल पर जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं, उस्मान कादर का एक इंटरव्यू आया है। उस्मान कादर ने अपने इंटरव्यू के अंदर मोहम्मद हफीज के बारे में बात की है। मोहम्मद हफीज को काफी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने क्या बातें की हफीज के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने किस तरह से एक्सपोज किया है, उसकी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन उससे पहले उस्मान कादर का जरा बैकग्राउंड सुन लीजिए कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ये किस तरह से आए थे। उस्मान कादर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी ए टीम के अंदर मौजूद थे। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बने। बाबर आजम की फैमिली के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। बाबर आजम की फैमिली ने, बाबर आजम ने इनको फोर्स किया कि आप पाकिस्तान के अंदर आइए, पाकिस्तानी टीम की तरफ से क्रिकेट खेलिए, आपको बाकायदा तौर पर टीम के अंदर मौका फराहम किया जाएगा। उस्मान कादर ने इनकी बात मानी और पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए। पाकिस्तानी टीम के अंदर आने के बाद उनको पाकिस्तानी टीम के अंदर तो रख लिया गया था, लेकिन मैचेस के अंदर मौका नहीं दिया जा रहा था। उनको ज्यादातर मैचेस के अंदर बेंच पर बिठाया जाता था। कोई चंद एक मैचेस थे जिनके अंदर उस्मान कादर को मौका दिया गया। वहां पर वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहे थे, लेकिन वो बंदा ऐसा था कि उसके ऊपर अभी काम होने वाला था। उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम अगर कोशिश कर लेते तो बंदा इंप्रूव हो सकता था और बहुत इंप्रूव हो सकता था। लेकिन उसको बाबर आजम के साथ अटैच कर दिया गया कि बाबर आजम की वजह से ये बंदा टीम के अंदर आया है, ये बंदा फेवरेटिज्म की बुनियाद पर टीम के अंदर आया है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स को इस तरह से जाया किया गया है, इनको ये कह दिया रहा है कि बंदा फेवरेटिज्म की बुनियाद पर टीम पर के अंदर आया है और ये बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे अब इमाम अल हक को देख लीजिए कि उनको पर्ची पर्ची के अगर जलील किया गया, वो बंदा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, 50 प्लस की जिसकी एवरेज थी, उसको भी पर्ची के आगे पाकिस्तानी टीम से बाहर निकाल दिया। 72 मैचेस उस बंदे ने खेले और उसकी 50 की एवरेज है। वो बंदा बाबर आजम से अच्छा खेल सकता है ओपनिंग के अंदर। आपने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर बाबर आजम को मौका देके देखा, उसकी जगह अगर इमाम अल हक होते तो शायद बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो यही होता है कि जो बंदा किसी के रेफरेंस के साथ आता है फिर वो पर्ची है, फिर वो आपको जितने भी रन करके दे दे, जितनी सेंचुरियां जितनी 50 स्कोर कर दे, वो बंदा हमेशा पर्ची ही रहेगा। यही काम हुआ था उस्मान कादर के साथ भी। इनको बाबर आजम के साथ लिंक कर दिया गया और बाबर आजम की वजह से इसको टीम के अंदर तो रखा जाता था, लेकिन इसको मैचेस के अंदर मौका नहीं दिया जाता था। और इसके अंदर सबसे जो बड़ा फड्डा था वो मोहम्मद हफीज का था। उस्मान कादर ने कहा कि कोचेस मान जाते थे, हमारा नायब कप्तान मान जाता था, हमारा कप्तान मान जाता था, हमारे सिलेक्टर्स मान जाते थे, लेकिन मोहम्मद हफीज नहीं मानते थे। मोहम्मद हफीज कहते थे कि मैंने इस बंदे को टीम के अंदर नहीं रखना, जो होता है हो जाए, उस्मान कादर टीम के अंदर नहीं खेलेगा। अब उस्मान कादर के साथ उनका अकेला लफड़ा नहीं है, उनका बाकी प्लेयर्स के साथ भी लफड़ा रहता था। उनका बहुत सारे लोगों के साथ पास के अंदर फटा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इस चीज के अंदर मोहम्मद हफीज बिल्कुल गलत होंगे। मोहम्मद हफीज को हो सकता है कि बहुत सारे गैप नजर आ रहे हों, कि बहुत सारी चीजें इनके अंदर अभी कमी के तौर पर हैं, तो इस वजह से इस बंदे को टीम के अंदर नहीं डाला जा सकता। ये बंदा परफेक्ट नहीं है अभी टीम के अंदर आने के लिए। हो सकता है कि इस वजह से मोहम्मद हफीज ऐसा कह रहे हों, लेकिन पास के अंदर जो मिसालें देखने को मिलती हैं वो भी अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी भी न्यू प्लेयर्स को वेलकम नहीं किया। शोएब मकसूद ने अपनी मिसाल दी अपनी वीडियो के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं जब पाकिस्तानी टीम के अंदर आया था तो मैं एज ओपनर डोमेस्टिक के अंदर खेलता आया था, मैंने 2200 से ज्यादा रन किए थे डोमेस्टिक के सीजन के अंदर। जब मैं इंटरनेशनल टीम के अंदर आया तो अफ्रीका के टूर पर पाकिस्तान की टीम गई तो वहां पर मुझे नंबर 6 पर भेज दिया। उसका यह मतलब था कि मोहम्मद हफीज जो कि पहले ओपन कर रहे थे, वो बंदा डेल स्टेन के खिलाफ काफी स्ट्रगल कर रहा था, उसके नंबर को चेंज करना था। उसके नंबर को चेंज करते करते नंबर 3, 4, 5 से करते करते नंबर 6 पर जाकर शोएब मकसूद को बिठा दिया। उन्होंने पूरी सीरीज इसी तरह से खेली। फिर उसके अंदर रन्स क्या बनने थे। और मोहम्मद हफीज वो बंदा है जो कि अपने टाइम के अंदर अपनी मर्जी के फैसले करवा लेता था कि डेल स्टेन की बॉलिंग को ये खेल नहीं पाते तो इनका नंबर चेंज कर दीजिए, इनको कभी ओपन करना है, कभी 1 डाउन आना है, कभी 2 डाउन आना है। ये चीजें होती रहती थी। लेकिन अभी जब न्यू प्लेयर्स आते हैं तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद हफीज बहुत सख्त कोच है, ये बंदा बहुत सख्त है, असूल का बहुत पाबंद है, जैसे ये कहेगा आपको करना पड़ेगा। ऐसा असल के अंदर नहीं होता है, आपको न्यू प्लेयर्स को वेलकम करना पड़ता है। आज अगर उस्मान कादर इनको क्रिटिसाइज करें तो किसी वजह से ही कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई लॉजिक जरूर मौजूद होगा। वो बंदा अगर बात कर रहा है तो ऐसे ही मुंह उठा के बात नहीं कर रहा, उसका रगड़ा इस बंदे ने निकाला है और अपने असूलों को चलता रगड़ा निकाल दिया, क्योंकि इनके अपने टाइम के अंदर नहीं थे। हालांकि आपको पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर ही बेहतरीन मिसालें भी देखने को मिल जाती हैं। 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर इंजमाम अल हक ने कहा कि मैंने ग्रुप स्टेज के मैचेस के अंदर परफॉर्म नहीं किया, मैं टोटली मैचेस के अंदर फेल हो रहा था। कहते हैं मैंने ये तक कह दिया था कि मुझे मोशन लगे, मुझे पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त जो कैप्टन थे पाकिस्तानी टीम के, इमरान खान ने कहा कि आपको मैचेस से बाहर नहीं किया जाएगा, डायपर लगाकर खेलना पड़ता है तो मैचेस को खेलिए, लेकिन आपको बाहर हमने नहीं बैठाना।
और उन्होंने कहा कि हम ट्रैवल कर रहे थे। इंजमाम हक ने कहा कि सेमीफाइनल मुकाबले से पहले हम जहाज के अंदर ट्रैवल करके जा रहे थे और मेरी जो सीट थी वो इमरान खान के साथ थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान था कि मैं किस तरह से ट्रैवल करूंगा, ये बंदा मेरा तिया पांचा कर डालेगा कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिया अभी तक और किस तरह का खेल पेश कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब सफर स्टार्ट हुआ, हम आपस के अंदर बातें करने लगे, तो इमरान खान ने इंजमाम हक से कहा कि पिछले मुकाबले के अंदर जो तुमने पुल मारा है ना, वैसा पुल मैंने जिंदगी के अंदर नहीं देखा। इंजमाम हक कहते हैं कि मैं हिल गया उस वक्त कि ये क्या सीन है, मैंने 5 रन बनाए उस मुकाबले के अंदर और ये बंदा मेरे पुल की बात कर रहा है कि तुमने जो पुल मार के चौका मारा है, अकलौता चौका उस मैच के अंदर, उसके बारे में बात करी जा रहा है। तो उन्होंने अगले मैच के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि कोई भी बंदा वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर 1992 के अंदर और फाइनल मुकाबले के अंदर देख लें, इंजमाम हक की परफॉर्मेंस सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस है, सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला जिताने के अंदर। तो अगर आप बात करें कि इमरान खान जैसा कैप्टन आपको बनना है, इमरान खान जैसा कोच आपको बनना है, तो फिर पाकिस्तानी टीम की बेहतरी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि अपनी मर्जी के फैसले करो और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अच्छे प्लेयर्स भी आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर आपको क्रिटिसिज्म ही देखने को मिलेगा। आप टीवी के ऊपर बैठकर बात कर लें, जितनी भी बात कर लें अपने बारे में, अपनी जितनी भी तारीफें कर लें, उससे काम नहीं चलने वाला। जब तक ये प्लेयर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक बंदा पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर बात कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात कर रहा है, उसकी बातें सुनी जाएंगी। इस बारे में आपको क्या लगता है कि मोहम्मद हफीज के फैसले पास के अंदर कैसे थे? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।